अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहज़ेब चौधरी। आज हम बात करेंगे डकी की एक वीडियो पे। डकी ने कंट्रोवर्सी दोबारा कंटिन्यू कर दी। 20 दिन 10 दिन बाद एक अपना रिप्लाई रिकॉर्ड कर दिया। 1.5 घंटे की वीडियो बना दी जिसमें उसने शाम इदरीस को रिप्लाई दिया और बदला ब्रदर को रिप्लाई सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। उस दौरान मैं 19-20 साल का था, नया नया मैंने सोशल मीडिया देखा था, मुझे नहीं था पता, मैं शरारती था, तो मैं अपनी बात कहते हुए गाली दिया। बदले में बदला ब्रदर के बारे में ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, रिव्यू दिखाए हैं, व्हाट्सअप दिखाए हैं, नदीम नानी वाले को भी क्लियर किया है और उसको इल्ज़ाम भी लगाया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हीरो बन के आता था और ऐसी ऐसी हरकतें करता था और चला जाता था। अब कहना ये है कि भाई गलत हो या सही हो, बात करेंगे हम इंसाफ की। इंसाफ की बात ये होगी कि अगर डकी भाई कहते हैं कि भाई रोस्टिंग गलत है, ये मेरी बीवी को, इस मेरी माँ को, मेरे घर वालों को इसने रोस्ट किया, वो बच्चा था, वो ये था, तो और डकी भाई ने फिर उसको 10 लाख भी दे दिए और उसके पे केस भी किए, साइबर क्राइम भी के जो केसेस बनते हैं एफआईए में, जजेस के पास गए। पूरी वीडियो अगर आप डकी भाई की 1.5 घंटे की देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बदला ब्रदर की हमने वीडियो देखी है। अगर आप उसको नेगेटिव वे में लें तो नेगेटिव भी बहुत हैं, पॉजिटिव वे में देखें तो पॉजिटिव भी बहुत हैं। रोस्टिंग एक फील्ड है जो इंडिया और पाकिस्तान में चल रही थी और चल रही है। अगर डकी भाई इसको गलत समझते हैं तो पहले खुद शुरुआत करें और सारी अपनी वीडियोस हैं जो चैनल पे वो डिलीट करें और एक नई मिसाल कायम करें और यहाँ से कंटिन्यू लें। फिर एक बात भी होती है कि भाई चलो रोस्टिंग सही नहीं है, आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो। जैसे उसने कहा कि भाई मेरी वाइफ डिप्रेशन में है, मेरे घर वाले डेस में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे, मैं फिर 10 का पुलिस भागा, मैंने वहाँ से एफआईआर कटवाई, मैं पुलिस एसएचओ को ढूंढा, फिर मैंने वहाँ से गया, फिर मैं एफआईए गया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर उसको जेल करवाया। कि भाई अगर आपकी नज़र में ये रोस्टिंग गलत है तो आपने क्यों किया? आपने शाम इदरीस को इतना क्यों रोस्ट किया, उसका करियर तबाह किया? और आपने आपके वालिद साहब को एक सीआई की या एफआईए की कॉल आई, उसमें आपके वालिद को उन्होंने पे करके बोला कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, और उस बात को आपने इतना पतंगड़ बनाया और पूरी पब्लिक को दिखा के व्यूज़ लिए, फिर सब्सक्राइबर लिए, और आपके 3-4 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। फिर आप व्लॉग में आ गए, फिर आप इतने समझते हैं कि बिल्कुल अच्छी, मैं साफ़ हो गया हूँ, मैं क्लियर हो गया हूँ, जो मैंने पहले किया वो ख़त्म हो गया सब, अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर अकल आ गई है। ऐसी चीज़ नहीं है। आपने शाम इदरीस के साथ बहुत गालियाँ दी, उनको रोस्ट किया, उनकी फैमिली को रोस्ट किया, आपने कोई लिहाज नहीं किया, उसकी वाइफ थी या जो भी थी, आपने उसके वालिद साहब का ख्याल नहीं किया, उनके नाम बिगाड़े। फिर आप जब बदला ब्रदर ने आपको रोस्ट किया तो आप कह रहे हो कि मेरी वाइफ डिप्रेशन में चली गई, उसकी घर वाले देख रहे हैं वो उसमें डिप्रेशन में है, मेरी अम्मी अबू देख रहे हैं, मेरा भाई है उसको भी बच्चा है, उसको समझ नहीं है। सही है। आप जब लोगों को रोस्ट करते हो, आपने बताया कि हारिस अली ने रोस्ट, मैंने उसको रोस्ट किया तो वो आ गया मुझे मारने, फिर मैं सबसे इजाज़त लेता था। इजाज़त किस चीज़ की? अगर आप इजाज़त लेके भी कर रहे हो तो ये दिल आज़ारी है किसी की रोस्टिंग करना। तो आप कहते हो, आपने एक मिसाल दी कि भाई बाजू वाली को मिसाल दिया आपने वीडियो में। अगर आप रोस्टिंग करते थे तो आप बदला ब्रदर को कुछ केस ही नहीं कर सकते? आप बोलते ठीक है भाई यार, ऐसे आपकी मर्ज़ी करते रहो। आप चलो, अगर आप वो आपको इजाज़त नहीं उसने ली तो आप केस क्यों कर रहे हो? आप केस भी कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, फिर अपने दोस्तों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। सबसे इसका हल यही है कि अगर आप समझती हो कि रोस्टिंग, किसी की दिल आज़ारी करना गलत है, तो आप अपने चैनल से जितनी भी वीडियोस हैं रोस्टिंग की, एलेक्स भट्टी हो गया या जो भी हो गया, शाम इदरीस हो गया, इनको आपने रोस्टिंग किया है, जायज़ करें बेहतरीन तरीके से और वीडियो सारी डिलीट कर दें। फिर हम देखते हैं कि भाई डकी भाई ने भी बड़ा दिल काम किया, बड़ा दिल करके और स्टेप लिया। उसके बाद हम बदला ब्रदर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी रोस्टिंग ख़त्म करें और किसी को रोज़ इतने बुरे तरीके से ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो। अब डकी ने जो किया वही उसके करीब आया, 7 साल बाद आया, जो भी आया। कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी, तो तभी डकी के बाद सारी चीज़ें मूव ऑन करके आई हैं। तो इस हवाले से, कंट्रोवर्सी के हवाले से आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग अपने कमेंट्स में इसको ज़रूर बताएं और डकी भाई के कमेंट्स भी करें कि भाई डकी भाई अगर इस कंट्रोवर्सी से निकलना चाहते हैं, या तो कुछ बोलते ना, कोई केस वेस नहीं करें, चलने दो जो चल रहा है, जो रोज़ कर रहा है, हर किसी का अपना चैनल है भाई, वो रोज़ करता है तो रोज़ करे, जो करना है करे। आप बीच में ऐसी चीज़ें ना बोलें, किसी को ब्लैकमेल ना करें। अगर आप गलत बोलते हैं तो खुद स्टेप लें और सब चीज़ें डिलीट करें और माफ़ी मांगें और स्टार्ट करें और फिर ऐसे करें। फिर हम बदला ब्राउज़र को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी गलत कर रहे हो, आप एक लिमिट करो, पैरामीटर सेट करो और इतने रोस्ट ना करो। मगर डकी भाई ने जो शाम इदरीस के साथ किया उसका क्या हिसाब होगा? उसका सीआईए एफआईए में क्या होगा?
क्या वो पिटिशन या वो कोई केस वेस कर सकते हैं डकी के ख़िलाफ़, जो डकी ने इतनी फेम हासिल की और उनकी फैमिली के बारे में इतने बोला कि यार ये फैमिली होती है, ये होती है, वो होती है। अब इतने भाषण आप दे रहे हो, आपने इतने लोगों को रोस्ट किया है, कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, आपको वो याद नहीं आ रहा? अब बल्लभ ब्रदर की आप चीज़ें इतनी सारी लेके आ गए हो कि वो ऐसा है वैसा है। उसके वीडियो मैंने देखी है, कंटेंट देखा है, वो भी बहुत लोगों को रोस्ट कर रहा है, दिल आज़ारियाँ कर रहा है। अगर इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं तो फिर आप करने दें सबको अपने चैनल्स में काम। फिर आप केसेस ना करें, FIA ना करें। तला रिव्यू ने अगर कोई एक्सपोज चीज़ें की हैं तो ये नानी वाला ये हो गया या आप हो गए या रजब हो गया, इनको क्यों केसेस मिला रहे हैं, क्यों FIA भेज रहे हैं? फिर आप खुद भी इस चीज़ों को कर चुके हैं काफ़ी अरसे से। तो ये हिपोक्रेसी आती है। डकी का एक्सपोज का चेहरा है, सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि डकी भाई अपने थ्रू जो करना चाह रहे हैं वो सही है, बाकी जो करे वो गलत है। उसमें ये इनका दिल दुखता है, उन पे इनकी वाइफ का दिल दुखता है, इनके घर वालों को दुखता है। और इनके अलावा इन्होंने जिस पे रोज़ किया है, साइलेंट गर्ल पे, इधर उधर पता नहीं किन किन को, टिकटॉकर को रोज़ किया है, एलेक्स पट्टी को रोज़ किया है, सही है, शाम अदरीस को रोज़ किया है। शाम अदरीस को रोज़ करने के बाद ट्विटर पे अपना नाम चेंज कर दिया, गाली लिख दी और शाम अदरीस की फैमिली के बारे में, उनके बारे में, उसके घर के बारे में, उसकी औरतों के बारे में, फिर उसके हिजाब के बारे में लिखता ही चला गया, लिखता ही चला गया, लिखता ही चला गया। तो ये गलत नहीं था क्या? क्या इस भी आप बच्चे थे, आपकी बचकानापन था, छोड़ दिया आपको, आप बोल रहे मैं बच्चा था उस टाइम। सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप बच्चे थे। तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई थी उस वक्त। अब डक्की को वही चीज़ 7 साल बाद खुद ही फेस हो रही है, वही ब्लॉगिंग करके। अब जब कोई रोज़ कर रहा है तो डक्की भाई इसको हज़म नहीं हो रही। अब उसके बाद फिर इश्यूज़ बन रहे हैं तो डक्की भाई तो संभाला नहीं जा रहा। मेरा इस वीडियो में यही कहना है कि भाई डक्की भाई ने जैसा किया वैसा हो रहा है। डक्की भाई को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मैटर को सॉल्व करके वे सारी वीडियो डिलीट करे और एक नई मिसाल कायम करे। फिर देखते हैं फिर क्या होता है भाई। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी कमेंट्स में राय दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।